नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़किया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा शायद कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला दिया है, एक बेहतरीन फैसला दिया है। और ये फैसला जो है वो जमहूरियत की तरफ समझो कि गाड़ी को रवां दवा रखने के लिए बेहतरीन फैसला था। और पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम रखने के लिए भी ये फैसला इंतहाई अहम है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम फैसला सुना दें, फिर इसके बाद जो है इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तें देने का ऑर्डर किया है और हुक्म किया है कि 15 दिनों में वो अपनी लिस्ट जो है ख़वातीन की और वकालतियों की वो जमा कराए। और सुन्नी इत्तेहाद ने जो दी थी दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी गई है। इससे नाज़रीन 2-3 फ़ायदे हुए हैं पीटीआई को और जमहूरियत को भी फ़ायदा हुआ है। पहले पीटीआई को देखें कि पीटीआई को जो जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने इसको बतौर पार्टी जो वो ख़त्म कर दिया था और निशान से महरूम कर दिया था, तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए। इसके बाद वो मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, तो इसके वजह से उनको फिर वो सीटें नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है कि वो जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। और पीटीआई को बतौर जमात उसने तस्लीम किया है और पीटीआई को बतौर जमात ये मखसूस नशिस्तें लेडीज़ की और अक़लियतों की कौमी और सूबाई उसमें देने का ऐलान किया है। वो तो पंजाब में पीके में ही है, सिंध में तो पीटीआई नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, फिडर में तो है। तो इस सवाल से नाज़रीन ये हो गया पीटीआई को फ़ायदा। पीटीआई को फ़ायदा ये भी है कि अब 22 नशिस्तें जो हुकूमत को मिली थी पीपल्स पार्टी और नून लीग को, अब वो वापस पीटीआई को चले गई। अब पीटीआई जो है उसका थोड़ा सा पल्ला भारी हो गया है हिज़्ब इख्तिलाफ वाले से, और हुकूमत का जो पल्ला है वो डाउन हो गया है। हुकूमत को हालांकि अक्सरियत है, मगर इन 22 अरकान जो हुकूमत को मिले थे उससे उसकी जो थी अक्सरियत वो थी 2/3 मेजॉरिटी। इससे हुकूमत कोई भी आइनी तरामीम कर सकती थी, कोई भी आइनी चेंजेस कर सकती थी, नया आइन ला सकती थी। मगर अब वो 22 सीटें गई पीपल्स पार्टी और नून से। अब हुकूमत के पास अक्सरियत तो है 200 की या 202 की, मगर जो वो 2/3 मेजॉरिटी है वो अब नहीं रही। अब लाजमी है हुकूमत को कोई भी बिल पास करने के लिए या तो पीटीआई से बात करना पड़ेगा या जो दूसरी जमात हैं फजल रहमान है और वगैरह उसकी। अब तो इसमें मौलाना फजल रहमान को मत मिल गई है कि जब भी हुकूमत बिल पास करेगी तो लाजमी उससे बात करेगी, उससे वो राज़ी करने की कोशिश करेगी। अब उसका थोड़ा सा वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। और पीटीआई को मैंने कहा ना कि फ़ायदा तो हुआ, जमहूरियत को ये फ़ायदा हुआ कि हिज़्ब इख्तिलाफ थोड़ी सी मजबूत हो गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो जमहूरियत को मजबूत की तरफ के लिए किया है कि फैसले जो मनपसंद हैं वो सही नहीं है। माजी में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए थे वो इंतहाई ख़राब थे। जस्टिस जो भी गुजरे, ये उमर बंदयाल था, साकिब निसार था, जस्टिस खोसा थे, ये सब के सब जजेस जो थे वो पार्टी की तरफ थे। मगर ये जो जजेस हैं उन्होंने आइन को देखा, कानून को देखा और जमहूरियत को देखा और फैसला दिया। अक्सरियत राय से फैसला हुआ है ये नाज़रीन, और ये पीटीआई के हक़ में हुआ है, जमहूरियत के हक़ में हुआ है। जमहूरियत को फ़ायदा होगा। अब जो है मनमानी वो नहीं चलेगी, हुकूमत की नहीं चलेगी, अशराफिया की इस्टेब्लिशमेंट की नहीं चलेगी। अब जो है अब ये होगा कि जो छोटी जमातें हैं उनको भी जो है हुकूमत को साथ लेना पड़ेगा। इससे ये होगा कि छोटी जमातों को लेने देने में, ये खरीदो फरोख्त जिसे कहते हैं, या राज़ी करने में हुकूमत को थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि सबको राज़ी रखना होगा। मगर
जो है इससे जमहूरियत को फ़ायदा है, और जो मन मस्ती है, मन मानी जो है वो नहीं चलेगी, जो एक तरफा फैसले होते हैं वो नहीं होगा।